वेबसाइट तो एआई बना देता है, तो कोडिंग करने की क्या जरूरत। इस सोच को लेकर आजकल के स्टूडेंट्स डम से डम्बर होते जा रहे हैं और एआई पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। यार आजकल वेबसाइट तो एआई ही बना देता है, तो वेब डेवलपमेंट सीखने का क्या ही फायदा। वही तो और मुझे स्टूडेंट के इसी माइंडसेट को चेंज करना था, बट एआई की इतनी हाइप होने के बाद ये पॉसिबल भी है? शायद नहीं, या शायद हाँ। और इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए बनाई है बैक टू बेसिक सीरीज, जो कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में डीप डाइव कराएगी और आप लोगों के प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ऑलराइट गाइज, इस बैक टू बेसिक सीरीज को मैं स्टार्ट करना चाहूँगा टू डू लिस्ट ऐप बनाकर, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको हेलो वर्ल्ड ऑफ HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स भी बोला जाता है। तो मैं आप लोगों को एक टू डू लिस्ट ऐप बनाकर दिखाऊंगा। अब आप में से कई लोग ये बोल सकते हैं कि यार ये टू डू लिस्ट ऐप तो बहुत ईजी चीज़ होती है, ये तो AI भी बना सकता है। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, हम लोगों को अपनी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है जिसकी वजह से हम इस तरह की ऐप्स बनाते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि आपको लगेगा कि यार टू डू लिस्ट ऐप तो मैं बना सकता हूँ, बट एक्चुअल में आप लोगों को चीज़ों को सही करने का तरीका पता चलेगा। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया है। मैं शिफ्ट राइट क्लिक करके इसको ओपन विद कोड करूंगा और मैं यहाँ पर कोई भी AI वगैरह यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जितना कम AI यूज़ करो ना आप प्रोजेक्ट्स बनाते वक्त, उतना अच्छा है। क्योंकि ये जो बेसिक प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी फाउंडेशन अच्छी हो, और अपनी फाउंडेशन को अच्छा करने के लिए हम लोगों को AI को कम से कम यूज़ करना है। इसलिए मैं एक्सटेंशंस में आऊँगा और यहाँ पर गिटहब कोपायलट को जो है डिसेबल कर दूँगा यहाँ क्लिक करके। ऑलरेडी ये डिसेबल है मेरा गिटहब कोपायलट, और मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करूँगा जिसका नाम है लाइव प्रीव्यू। एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक्सटेंशन आती है ये, और इसको आप लोग ज़रूर इंस्टॉल कर लें अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है तो। और ये क्या करता है कि बेसिकली आप लोगों को लाइव प्रीव्यू दिखाता है। तो मान लो मेरे पास index.html करके मैंने एक फ़ाइल बनाई, जो कि मैं बनाऊंगा अपनी ऐप को कोड करने के लिए। मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क मार के एक बॉयलर प्लेट HTML CSS जावास्क्रिप्ट के लिए टेम्पलेट बना लूँगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा टू डू लिस्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पर टू डू लिस्ट लिखा और यहाँ पर मैं लिखूँगा माई टू डू लिस्ट ऐप। और जैसे कि आप देख सकते हो मेरी ये जो टू डू लिस्ट ऐप की बेसिक टेम्पलेट है मैंने बना दी है। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा और आप देखो कि ये मुझे यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मुझे यहाँ प्रीव्यू तो दिखाए, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो ये मुझे ब्राउज़र में भी खुलकर मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये जो हैमबर्गर दिख रहा है, और ओपन इन ब्राउज़र कर दूँगा और ये मुझे यहाँ पर ब्राउज़र में भी दिख जाएगी। बट अभी के लिए मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है अपनी टू डू लिस्ट ऐप को बनाना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बहुत ही बेसिक टू डू लिस्ट ऐप बनाऊँगा जिसमें मैं सिर्फ फ्रंट एंड डालूंगा और फिर उसके बाद उसको बिल्ड करना स्टार्ट करूँगा। ऑलराइट गाइस, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप लोगों को जो है हमारा प्लान बताना चाहता हूँ। तो हमारा प्लान फॉर क्रिएटिंग दिस टू डू लिस्ट, तो यहाँ पर मेरे पास एक इनपुट एलिमेंट होगा। ठीक है, ये मान लो मेरा इनपुट एलिमेंट है। यहाँ पर मेरा ऐड टू डू बटन होगा जिसमें मैं मे बी कुछ ऐड टाइप का टेक्स्ट लिखूंगा, और यहाँ पर मेरे पास एक खाली स्पेस होगी, और वो जो खाली स्पेस मेरे पास होने वाली है उसके अंदर मैं डालने वाला हूँ अपने एलाइज। ये जो है ये मेरा UL टैग है, ये मेरा इनपुट टैग है, और ये मेरा बटन टैग है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बहुत सारी एलाइज डालूंगा जो कि टू डू के फॉर्म में रेंडर होंगे। हमारा जो टू डू है वो एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर हमारा एक तो टेक्स्ट होगा, और उसी के साथ साथ हमारा कंप्लीटेड करके एक फ्लैग होगा। ठीक है, तो मेरा जो टू डू है वो कुछ इस तरह से दिखेगा कि उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो है लेटर से बाय फूड, ये एक स्ट्रिंग है, और कंप्लीटेड ट्रू। ठीक है, कुछ इस तरह से समझ लो। और ये एक ऑब्जेक्ट है, एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और मेरे पास जो टू डूज होगा वो मेरा जो होगा बहुत सारे टू डूज का, मतलब ये जो टू डू ऑब्जेक्ट है इनका एरे होगा। तो मेरा जो टू डूज है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। बहुत सारे टू डूज ऑब्जेक्ट्स होंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और ये मेरा जो एरे है वो बंद हो जाएगा। अब प्लान ये है कि मैं कुछ फंक्शंस बनाऊंगा। एक तो मेरा फंक्शन जो मैं बनाने वाला हूँ वो होगा सेव टू डूज। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन लोकल स्टोरेज में सेव करेगा। ठीक है, लोकल स्टोरेज में सेव करेगा टू डूज को। इसके बाद मेरे पास एक फंक्शन होगा क्रिएट टू डू नोड, एक रेंडर फंक्शन होगा, एक ऐड टू डू फंक्शन होगा। इस फंक्शन का काम होगा LI को क्रिएट करना। ये जो हमारा LI है ना, ये LI टैग होगा लिस्ट आइटम, इसको क्रिएट करना, और इसके अंदर सारे इवेंट लिस्नर्स वगैरह लगाना कि भाई टू डू में क्लिक करें तो क्या हो, डबल क्लिक करें तो क्या हो। LI के अंदर ही एक चेकबॉक्स भी होगा, तो चेकबॉक्स पर क्लिक करें तो उस टू डू के साथ क्या हो, ये सब चीज़ें।
उसी के साथ साथ रेंडर फंक्शन क्या करेगा, रेंडर करेगा टू डूज एरे। हमारे पास एक ग्लोबल टू डूज एरे होगा, उसको डॉम में रेंडर करने का काम करेगा। यानी कि आपके पास ये वाला एरे है, आप कैसे उसको इस एलाइज के रूप में डॉम में पेंट करते हो, ये काम रेंडर का होगा। जो हमारा ऐड टू डू फंक्शन होगा ना, उसका काम इतना होगा कि वो ऐड करेगा टू डू टू डूज एरे एंड देन रन रेंडर, क्योंकि रेंडर तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो रेंडर वाला फंक्शन है वही तो इसको पेंट कर रहा है हमारे डॉम में। तो ये है हमारा ओवरऑल प्लान। ये हमारी HTML है, सिर्फ इतनी सी। और ये जो HTML है ये डायनामिकली हम प्रोड्यूस करेंगे यूजिंग क्रिएट टू डू नोड। जब जब हम इस टू डूज एरे को चेंज करेंगे, हम रेंडर को कॉल करेंगे जो कि अपडेटेड एलाइज को पेंट कर देगा। सेव टू डूज लोकल स्टोरेज में टू डूज को सेव करने का काम करेगा। और ऐड टू डू तब चलेगा जब जब आप इस ऐड बटन पर क्लिक करेंगे, या फिर एंटर मारने पर भी मैं हो सकता है कुछ ऐसा बना दूं कि आप टाइप करें, एंटर मारे और आपका टू डूज जो है वो टू डूज एरे में सेव हो जाए। जिसके बाद ऑब्वियसली आप रेंडर चलाओगे और रेंडर चलाने के बाद आपका टू डू पेंट हो जाएगा। तो इसी प्लान को चलो एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर जल्दी से सबसे पहले इस ऐप के फ्रंट एंड को बना लेते हैं। और इस ऐप के फ्रंट एंड को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगा मैं एक H1, तो हम एक H1 डालेंगे और यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल टू डू लिस्ट। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इनपुट एंड बटन टू ऐड न्यू टू डूज डालूँगा। और मैं यहाँ पर अपने कोड को कमेंट भी करता जा रहा हूँ, हालांकि ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, तो शायद आप लोग को ना ज़रूरत पड़े कमेंट करने की, बट अगेन हम लोग जितना क्लीन रखें अपने कोड को उतना अच्छा है। तो यहाँ पर हम टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट करेंगे और उसी के साथ साथ यहाँ पर हम क्या करेंगे, ID इज इक्वल टू करेंगे, ID इज इक्वल टू हम करेंगे टू डू इनपुट, इसका नाम रख देता हूँ मैं टू डू डैश इनपुट। और टू डू इनपुट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर इज इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं एंटर टू डू एंड प्रेस ऐड और एंटर, जो कि मतलब मैं बेसिकली करना चाहता हूँ यहाँ पर कि या तो एंटर की दबा दो या फिर आप क्या कर दो, या फिर आप लोग ऐड पर क्लिक कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग करना चाहते हैं। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि एक बटन बनाऊँगा, और मैं यहाँ पर बटन बनाऊँगा और बटन को जो है मैं ID दूंगा, और बटन की ID होने वाली है ऐड BTN, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा ऐड। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक UL बनाऊँगा और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊँगा, और अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो खाली रहेगी, और इसको भी एक ID हमें देनी पड़ेगी, और वो ID होने वाली है टू डू डैश लिस्ट। और मेरा जो फ्रंट एंड है वो सिर्फ इतना ही रहेगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक फ्रंट एंड है मेरा। एक मेरे पास इनपुट है, इनपुट के अलावा मेरे पास एक बटन है, बटन के अलावा मेरे पास एक UL है जिसके अंदर मैं लिस्ट आइटम्स पॉपुलेट करूँगा जिसमें मेरे टू डूज होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ मैंने यहाँ पर बनाई है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक script.js लिखूँगा, और इस script.js को मैं इंक्लूड करूँगा अपने इस index.html के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, script.js करूँगा, मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट को इंक्लूड कर देता हूँ, और स्क्रिप्ट को मैं यहाँ इंक्लूड करूँगा बॉडी से पहले। तो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट src लिखूँगा और script.js, और इस script.js के अंदर जो है मैं यहाँ पर अपना लॉजिक लिखने वाला हूँ। और वो लॉजिक क्या होगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा डॉम एलिमेंट्स को। ठीक है, तो मैं डॉम एलिमेंट्स को सिलेक्ट करूँगा, लेकिन इससे पहले कि मैं डॉम एलिमेंट्स को सेलेक्ट करूँ, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो अभी फ्रंट एंड है वो कैसा दिख रहा है। तो हमारा फ्रंट एंड अभी ऐसे दिख रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करूँगा, ऐड पर क्लिक करूँगा, मेरा टू डू ऐड हो जाना चाहिए। हाँ, मुझे पता ये अच्छा नहीं दिख रहा है, इसमें CSS नहीं लगी हुई है, बट अगेन मैं क्या करूँगा कि अभी के लिए सिर्फ फंक्शनैलिटी पर फोकस करूँगा, और उसके बाद मैं देखूँगा कि किस तरह से हमको इसको अच्छा करना है। ठीक है, दिखने में। चलो जी, बढ़िया, ये चीज़ तो आप लोगों को पता चल चुकी है कि कैसे अभी हमारा फ्रंट एंड दिख रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉम एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे अपना इनपुट चाहिए, तो मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और मैं कहूँगा टू डू इनपुट। ठीक है, क्या कहूँगा मैं, टू डू इनपुट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको टू डू इनपुट कर दूँगा। इसके बाद मैं कहूँगा कॉन्स्ट ऐड BTN इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ये हो जाएगा ऐड BTN। ठीक है, ऐड डैश BTN, आई होप मैं सही लिख रहा हूँ, ऐड BTN है। हाँ, इसके बाद टू डू लिस्ट है हमारा UL, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा कॉन्स्ट लिस्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा टू डू लिस्ट। तो बेसिकली मैंने क्या किया, अपनी जावास्क्रिप्ट में अपने इस इनपुट एलिमेंट को ले लिया, मैंने जावास्क्रिप्ट में अपने इस बटन को ले लिया जो कि क्लिक करने पर टू डू को ऐड करेगा, और इसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी लिस्ट को ले लिया है।
तो अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि आप लोगों को दिखाऊँगा कैसे हम लोग अपने टू डूज़ को जो है ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है कि ऐड टू डू फंक्शन लिखना है, लेकिन उससे भी पहले हमें अपने टू डूज़ को सेव करने का फंक्शन लिखना पड़ेगा, ताकि जैसे ही हम अपने टू डूज़ को चेंज करें तो हम सेव कर दें। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखूँगा सेव टू डूज़, और मैं आपको बताऊँगा ये फंक्शन क्या करेगा। अभी के लिए मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेव करंट टू डूज़ एरे टू लोकल स्टोरेज। अगर आपको लोकल स्टोरेज नहीं पता तो ये स्टोरेज होती है जो कि एक डोमेन स्पेसिफिक होती है ब्राउज़र के अंदर, और आप की वैल्यू पेयर्स इसमें सेव कर सकते हैं। और जो की होती है वो स्ट्रिंग होती है, वैल्यू भी स्ट्रिंग होती है। हालांकि वैल्यू में आप जेसन डाल सकते हैं स्ट्रिंगिफाई करके, ठीक है, जो कि टिपिकली किया जाता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे कि क्या ऑलरेडी हमारे लोकल स्टोरेज में टू डूज सेव्ड है। अगर हैं तो ट्राई टू लोड सेव टू डूज फ्रॉम लोकल स्टोरेज, ठीक है। हम क्या करेंगे, सेव टू डूज को लोकल स्टोरेज में से लोड करेंगे इफ़ एनी, अगर मौजूद है तो, ठीक है। और अगर नहीं है मौजूद तो कोई बात नहीं भाई, तो हम उसको एम्प्टी टू डूज जो हमारा वेरिएबल होगा उसको हम एम्प्टी इनिशियलाइज कर देंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉन्स्ट सेव्ड इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। लेट्स से टू डूज के नाम से हमने लोकल स्टोरेज में सेव किया है, ठीक है। और उप्स, यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि सेमीकोलन लगाऊंगा और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स्ट टू डूज इज इक्वल टू, और मैं कहूँगा देखो यार अगर सेव्ड में कुछ है, कोई स्ट्रिंग है सेव्ड में, नल नहीं है सेव, तो भाई जेसन डॉट पार्स सेव्ड कर दो, ठीक है। वरना हम क्या करेंगे, वरना हम कहेंगे कि भाई एक खाली अरे हमको दे दो। अब इस लाइन को समझने की कोशिश करो। हमने सबसे पहले तो क्या किया, जो सेव्ड नाम की स्ट्रिंग थी उसको लोकल स्टोरेज में से निकाला, और एक बार हमने सेव्ड नाम की स्ट्रिंग को लोकल स्टोरेज में से निकाल दिया, फिर हमने कहा कि यार अगर ये नल है, अगर सेव नहीं थी लोकल स्टोरेज में, था ही नहीं कुछ, तब तो क्या करो कि एम्प्टी एरे डाल दो टू डूज को। तो टू डूज इज इक्वल टू, अगर सेव्ड फॉल्स नहीं है तो जेसन नॉट पास सेव्ड, वरना एक एम्प्टी एरे। तो अगर कुछ भी नहीं है हमारे लोकल स्टोरेज में, अगर हम पहली बार इस साइट को विजिट कर रहे हैं तो हमारे टू डूज जो है वो एक एम्प्टी एरे होंगे। और ये फंक्शन मैं बना रहा हूँ सेव टू डूज का, और मैं आपको बताऊंगा कि ये सेव टू डूज कैसे काम करेगा। ये बेसिकली क्या करेगा, जो भी हमारा टू डूज एरे होगा उसको लोकल स्टोरेज में सेव कर देगा, और इसको हम बार बार कॉल करेंगे जब जब हम अपने टू डूज को चेंज करेंगे, ठीक है। तो इस पर हम आएंगे वापस। एक काम करते हैं, इसको लिख ही देते हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है। हम कह रहे हैं कि भाई टू डूज में सेव कर दो क्या, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई टू डूज, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं, बस हम कह रहे हैं कि भाई जो भी करंटली टू डूज ग्लोबल वेरिएबल है उसको टू डूज के अंदर स्ट्रिंगिफाई करके सेव मार दो, दैट्स इट, ठीक है। ये हमारा सेव टू डूज फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे क्रिएट अ डॉम नोड फॉर अ टू डू ऑब्जेक्ट एंड अपेंड इट टू द लिस्ट, ठीक है। और ये होगा हमारा फंक्शन क्रिएट नोड, ठीक है। और ये क्रिएट नोड फंक्शन लेगा टू डू और इंडेक्स, ठीक है। और मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करेगा, इंडेक्स का यहाँ पर क्या काम है, और इसका नाम मैं रखना चाहूँगा क्रिएट टू डू नोड, ठीक है। और ये क्रिएट टू डू नोड फंक्शन, इससे पहले मैं लिखूँ, मैं एक और फंक्शन लिखूँगा जिसका नाम है रेंडर, और ये क्या करेगा, रेंडर करेगा टू डूज हमारे कहाँ पर, ये जो हमारा टू डूज नाम का एरे है इसको स्क्रीन पर रेंडर करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेंडर दी होल टू डू लिस्ट फ्रॉम टू डूज एरे, ठीक है। अब आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन देखो कितना अच्छा मैंने कोड का किया हुआ है। हमारा फ्रंट एंड यहाँ पर है, हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारा यहाँ पर है, और एक रेंडर फंक्शन मैंने बना रखा है। और रेंडर फंक्शन सिंपली क्या करेगा, लिस्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू ब्लैंक, कि भाई मैं शुरू से रेंडर कर रहा हूँ, कुछ भी है अगर लिस्ट के अंदर उसको करो खाली सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिक्रिएट करेंगे ईच आइटम, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कहेंगे टू डूज डॉट फॉर ईच। और हम यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यार एक तो टू डू और एक इंडेक्स, और इंडेक्स के साथ साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिस्ट डॉट अपेंड करेंगे और अपेंड चाइल्ड करेंगे, बेसिकली लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड। और यहाँ पर हम करने वाले हैं नोड, बट नोड हमें बनाना पड़ेगा कॉन्स्ट नोड इज इक्वल टू क्रिएट टू डू नोड, जो कि हम भी फंक्शन लिखेंगे जो कि हमारा टू डू नोड बनाएगा, और इसको हम टू डू और इंडेक्स दे देंगे, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करो क्या है ये, हमारा जो टू डूज अरे है उसके अंदर टू डूज हमें सेव करने हैं, ठीक है। और ये जो टू डूज हम सेव करेंगे इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होगी, और ये इन्फॉर्मेशन से हम क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे, एंड फाइनली उस लिस्ट में जो है अपेंड कर देंगे। एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारी लिस्ट है
उसके अंदर अपने टू डूज़ को देखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रेंडर फंक्शन चला दिया है और ये रेंडर फंक्शन जो है चलेगा जब भी हमें ऐड करना होगा टू डू या फिर डिलीट करना होगा टू डू। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को जो है रन करनी होगी। तो ये रेंडर फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि हमारा जो टू डूज़ है उनको लेता है, जो टू डूज़ अरे है, और उनको स्क्रीन पर जो है रेंडर करके हमें देता है। और ये जो क्रिएट नोड फंक्शन है वो क्या करता है, वो हमें इंडिविजुअल टू डू के लिए नोड बनाकर देता है। और इस क्रिएट टू डू नोड के अंदर ही हम लोग उस नोड में डिलीट का लिस्नर बनाएंगे, हम एडिट का लिस्नर बनाएंगे। आप देखते जाओ मैं कैसे आप लोगों को एडिट का लिस्नर बनवाऊंगा। इसको हमने अलग इसलिए किया है क्योंकि हर पर्टिकुलर नोड पे हमें एक डिलीट बटन बनाना पड़ेगा और वो डिलीट बटन उस पर्टिकुलर नोड को डिलीट करेगा। हमें एडिट का भी एक इवेंट लिस्नर बनाना पड़ेगा। और मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि जो मेरे टू डूज़ हैं मैं उनमें डबल क्लिक करने पर, जैसे मान लो कोई डबल क्लिक करता है टू डू पर, मैं चाहता हूँ कि वो एडिट हो जाए। ठीक है, तो मैं टू डू पे डबल क्लिक कोई भी करे तो उस पर एडिट बनाना चाहता हूँ। और वो कैसे मैं बनाऊंगा आप लोग देखते जाओ। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर क्रिएट टू डू नोड जो है वो फंक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि भाई एक तो बना लो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट LI, मुझे एक LI चाहिए। ठीक है, मैंने एक LI बना लिया। अब इसके बाद मुझे चाहिए चेकबॉक्स टू टॉगल कंप्लीशन। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉन्स चेकबॉक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और कौन सा एलिमेंट मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ इनपुट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट। और इसके बाद मैं चेकबॉक्स डॉट टाइप इज इक्वल टू करूँगा चेकबॉक्स, जो हमारा इनपुट एलिमेंट है उसका टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स। अब चेकबॉक्स डॉट चेक्ड में हम क्या करेंगे, चेकबॉक्स डॉट चेक्ड में हम लोग टू डू डॉट कंप्लीटेड कर सकते हैं, बिल्कुल काम करेगा ये। बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक डबल नॉट ऑपरेटर लगाएंगे। अब क्या होता है ये डबल नॉट ऑपरेटर, आप लोग पूछोगे। जो डबल नॉट ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट में, इसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं एक बूलियन इक्विवेलेंट वैल्यू को एक एग्जैक्ट बूलियन में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो। ठीक है, उस पर अगर मैं डबल नॉट चलाता हूँ तो मुझे ट्रू मिलेगा। 1 2 3 है मान लो मेरे पास एक नंबर, उस पर मैं डबल नॉट चलाता हूँ तो मुझे ट्रू मिलेगा। मेरे पास नल है तो नल कन्वर्ट हो जाएगा फॉल्स में, और मेरे पास अनडिफाइंड है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फॉल्स में। ठीक है, तो जो डबल नॉट ऑपरेटर है वो इसी काम आता है। बेसिकली जो पहला नॉट होता है वो क्या करेगा कि जैसे मान लो कि कोई वैल्यू मेरे पास है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ ये चीज़ क्योंकि यार ये इंपॉर्टेंट है और मैंने बोला था ना आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। आई एक्चुअली मेंट दिस। ठीक है, ये इसी चीज़ की बात हो रही थी। तो आप लोग यहाँ पर देखो मेरे पास मान लो एक वैल्यू है। ठीक है, मेरा कॉन्सोल देखो आप, मेरे पास मान लो एक str है और मैं लिखता हूँ यहाँ पर हैरी। अब हैरी ट्रू है या फॉल्स, अगर मेरे को str ट्रू है या फॉल्स है, इफ़ str करेंगे तो क्या होगा, इफ़ str करेंगे तो ट्रू ही होगा। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि ये बूलियन में कन्वर्ट हो जाए, या तो ट्रू में या फॉल्स में। तो मैं सबसे पहले तो नॉट ऑफ str करूँगा तो फॉल्स हो जाएगा, और मैं उसको दोबारा से नॉट करूँगा यानी उसको भी नेगेट कर दूंगा तो ट्रू हो जाएगा। तो डबल नॉट ऑपरेटर लगाने से जो ट्रूथी वैल्यू होती है वो ट्रू हो जाती है और जो फॉल्सिश वैल्यू होती है वो फॉल्स हो जाती है। जैसे कि मान लो मैं कॉन्स्ट str इज इक्वल टू नल कर दूँ या अनडिफाइंड कर दूँ, तो डबल नॉट str क्या करेगा, मुझे फॉल्स दे देगा। जो एक नॉट है वो तो करेगा नल को ट्रू में कन्वर्ट, और एक और नॉट जो है वो मुझे फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया हमने, इसको ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया एक तरह से। ठीक है, तो आई होप कि समझ में ये चीज़ आ गई है आप लोगों को। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम लोग अपना कोड लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया चेकबॉक्स डॉट चेक्ड इज इक्वल टू टू डू डॉट कम्प्लीटेड। बाय द वे जो टू डू डॉट कम्प्लीटेड हमारा होने वाला है, ये टू डू डॉट कम्प्लीटेड मैं कोशिश पूरी ये करूँगा कि टू डू डॉट कम्प्लीटेड मेरा या तो ट्रू हो या फॉल्स हो एग्जैक्टली। लेकिन अगर इन केस ये ट्रूथी वैल्यू होती है तो वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगी, और फॉल्सिश वैल्यू होती है तो वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चेकबॉक्स डॉट ऐड इवेंट लिस्टर अब मैं करूँगा और मैं कहूँगा कि भाई अगर कोई भी चेंज आता है, ठीक है, अब आप देखना मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर, अब आप देखना मैं क्या क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं कहूँगा अगर किसी भी तरह का चेंज आता है तो टू डू डॉट कम्प्लीटेड शुड बी इक्वल टू चेकबॉक्स डॉट चेक्ड। ठीक है, समझ गए आप लोग। अगर चेकबॉक्स में मैंने चेंज किया तो ये वाला जो टू डू है वो डॉट कम्प्लीटेड इज इक्वल टू चेकबॉक्स डॉट चेक्ड हो जाएगा। तो अगर चेक्ड है वो तो टू डू डॉट कम्प्लीटेड इज इक्वल टू ट्रू हो जाएगा, वरना क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार एक हमें विजुअल फीडबैक मिले। ठीक है, क्या विजुअल फीडबैक मिले, स्ट्राइक थ्रू व्हेन कंप्लीटेड। अब ये कैसे करेंगे, अब ये देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारा जो है चेकबॉक्स उसको हमने बनाया
और हमने उसका टाइप कर दिया चेक बॉक्स, हमने उसको चेक ट्रू फॉल्स कर दिया, हमने कहा वो चेंज होता है तो देख लो, अगर टू डू डॉट कम्प्लीटेड इज इक्वल टू मतलब अगर चेक बॉक्स डॉट चेक ट्रू है तो टू डू डॉट कम्प्लीट हमारा ट्रू हो जाएगा, वरना फॉल्स हो जाएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी टू डू कम्प्लीट हो जाता है वो स्ट्राइक थ्रू हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको स्किप करूँगा, बट हाँ मैं इसमें एक टू डू डाल दूंगा। बाय द वे आप अपने कोड में टू डू जरूर डाला करो, टू डू मतलब इसको हमें करना है, अभी इस पर वापस आएंगे, ठीक है। तो मैं विजुअल फीडबैक डालूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। एंड डेफिनेटली इसके बाद हम क्या करेंगे, सेव करेंगे टू डूज़ को, क्योंकि हमने टू डूज़ में चेंज कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि लोकल स्टोरेज में सेव हो जाए, और सेव टू डूज़ करने से लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा जो भी हमारा टू डूज़ वेरिएबल होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर टू डूज़ को चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर क्या मेरा ग्लोबल टू डूज़ जो है वो चेंज होगा, ये आपका सवाल हो सकता है, ठीक है। तो जो ग्लोबल टू डूज़ है मेरा वो डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फॉर ईच का इस्तेमाल कर रहे हैं और टू डू को पास कर रहे हैं हम क्रिएट टू डू नोड पे, और क्योंकि हम इसको पास कर रहे हैं जो हमारा टू डू है, टू डूज़ वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो टू डू है वो हमने ऑब्जेक्ट भेजा है, ये जो टू डू है वो एक ऑब्जेक्ट है, और जब हम ऑब्जेक्ट एक फंक्शन को भेजते हैं तो हम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भेजते हैं। यानी कि अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं इस क्रिएट टू डू फंक्शन के अंदर चेंज करूँगा तो ये यहाँ भी चेंज हो जाएगा टू डूज़ के अंदर, इसीलिए मैं यहाँ पर सेव टू डूज़ कॉल कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर इस तरह से चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। टू डू में जो भी चेंज मैं करूँगा वो चेंज मेरे ग्लोबल टू डूज़ में रिफ्लेक्ट होगा। आई होप इट इज़ क्लियर, और ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आपके बेसिक जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। एनीवेज आई होप कि आप लोग को समझ में आ गई ये चीज़। तो हमने यहाँ पर सेव टू डूज़ कर लिया, और ये विजुअल फीडबैक वाली चीज़ मैं डेफिनेटली करूँगा अभी। अब मैं क्या करूँगा कि इसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड इवेंट लिस्नर किया, चेंज का इवेंट लिस्नर लगाया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा टेक्स्ट ऑफ दी टू डू, मैं कहूँगा टेक्स्ट स्पैन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, नहीं क्रिएट एलिमेंट, हम एक क्रिएट करेंगे एलिमेंट, हम यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं एलिमेंट, और मैं कहूँगा एक स्पैन एलिमेंट क्रिएट करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कहा टेक्स्ट स्पैन इज इक्वल टू एक नया स्पैन एलिमेंट क्रिएट किया मैंने, टेक्स्ट स्पैन डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट इसमें डाल दूंगा टू डू डॉट टेक्स्ट, मेरा टू डू एक ऑब्जेक्ट है जिसमें टेक्स्ट एक की है, और टेक्स्ट स्पैन डॉट स्टाइल डॉट मार्जिन इज इक्वल टू 0.8 पिक्सल में भी करता हूँ, मुझे पता है बहुत रैंडम वैल्यू है तो इसको मैं ठीक करूँगा, बाद में आके ट्वीक करूँगा। और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ इफ़ टू डू डॉट कम्प्लीटेड, अगर मेरा टू डू कम्प्लीटेड है तब हम क्या करेंगे, तब हम कहेंगे टेक्स्ट स्पैन डॉट स्टाइल डॉट टेक्स्ट डेकोरेशन इज इक्वल टू क्या करेंगे, लाइन थ्रू, ठीक है। क्या करेंगे हम, लाइन थ्रू कर देंगे। तो लाइन थ्रू किस तरह से हम लोग करेंगे, LINETHROUGH, और इससे क्या होगा कि जो स्ट्राइक वाला जो होता है ना वो हमें मिल जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, डबल क्लिक इवेंट, डबल क्लिक ऐड डबल क्लिक इवेंट लिसनर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐड डबल क्लिक इवेंट लिसनर। क्या करेगा ऐड डबल क्लिक इवेंट लिसनर टू एडिट टू डू, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा डबल क्लिक अगर कोई भी करता है ना, डबल क्लिक अगर कोई भी करता है ना, तब क्या करो, तब क्या करोगे, कॉन्स्ट न्यू टेक्स्ट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, मतलब मैं कहूँगा भाई न्यू टेक्स्ट दे दो एडिट टू डू। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि भाई एडिट करो टू डू को, और उसका जो इनिशियल टेक्स्ट है, बाय द वे अगर आपको नहीं पता, जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो एक तो प्रॉम्प्ट का जो टेक्स्ट है वो लेता है, जो हेडिंग होती है प्रॉम्प्ट की, और दूसरा लेता है इनिशियल टेक्स्ट जो होता है प्रॉम्प्ट का। तो मैं वो टू डू डॉट टेक्स्ट कर दूंगा। अब मैं कहूँगा कि इफ़ न्यू टेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, और डबल इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पर, नल अगर वो खाली नहीं है तब क्या करो, टू डू डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट डॉट ट्रिम। ये क्या किया मैंने यहाँ पर कहा कि टू डू डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू जो भी नया टेक्स्ट हमने डाला उसको ट्रिम करो, यानी कि उसके लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस जो है वो हटा दो, ठीक है, बढ़िया। इसके बाद मैं कहूँगा टेक्स्ट स्पैन का जो टेक्स्ट कंटेंट है दैट शुड बी टू डू डॉट टेक्स्ट, ठीक है, एंड सेव टू डूज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि डबल क्लिक इवेंट लिस्नर जो है वो ऐड किया, ठीक है। किस चीज़ पर मैं ऐड करूँगा, टेक्स्ट पेन पर ऐड करूँगा ना, मैं डॉक्यूमेंट पे क्यों कर रहा हूँ, टेक्स्ट पेन पे ऐड करूँगा ना भाई, टेक्स्ट पेन पे ऐड करूँगा ऐड इवेंट लिस्नर, डबल क्लिक, और मैं यहाँ पर न्यू टेक्स्ट इज इक्वल टू मैंने प्रॉम्प्ट लिया, मैंने कहा जैसे कोई डबल क्लिक करता है मेरे टू डू पर एक प्रॉम्प्ट खोल दो, ठीक है। और उस प्रॉम्प्ट को खोलने के बाद क्या करो, उस प्रॉम्प्ट को खोलने के बाद
उसके अंदर इनिशियल वैल्यू को टू डू डॉट टेक्स्ट डाल दो, ठीक है। जिस भी टू डू पर मैंने क्लिक किया है वो टेक्स्ट आ जाएगा और मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। और मैंने चेंज किया तो क्या होगा, जो मेरा टेक्स्ट पेन का टेक्स्ट कंटेंट है वो नया वाला टेक्स्ट हो जाएगा। और जो भी मैंने टाइप किया है यहाँ पर, जो कि प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने टाइप किया है, वो सेव हो जाएगा न्यू टू डू के टेक्स्ट के रूप में। एंड फाइनली मैं सेव करूँगा टू डू को, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक चेंज कर दिया। जहाँ जहाँ मैं चेंजेस लाता जा रहा हूँ वहाँ मैं क्या करूँगा, वहाँ मैं बेसिकली सेव टू डूज़ को कॉल करूँगा। और ये मेरा जो है ऐड डबल क्लिक वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब क्या करूँगा मैं, अब डिलीट टू डू बनाऊँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डिलीट टू डू बटन, और मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, मैं कहूँगा del btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और मैं यहाँ पर एक बटन बनाऊँगा, ठीक है। एक बटन बनाया मैंने, और मैं कहूँगा delete btn del btn डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने कहा del btn डॉट एड इवेंट लिस्टनर, मैं कहूँगा कि भाई देखो इस पर कोई भी क्लिक करता है ना तो टू डू को कर दो डिलीट, ठीक है। कौन से टू डू को डिलीट करोगे, अरे भाई इस टू डू को डिलीट करोगे जो कि अभी क्रिएट हो रहा है, जो टू डू नोड हम क्रिएट कर रहे हैं। हम एक एक करके सारे टू डू नोड्स क्रिएट कर रहे हैं ना, तो जो टू डू नोड क्रिएट हो रहा है उसके बारे में ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो इस पर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे टू डू डॉट स्प्लाइस, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पर इंडेक्स और 1। और ये क्या करता है, स्प्लाइस क्या करता है बेसिकली आपको पता होना चाहिए। तो जो स्प्लाइस फंक्शन है हमारा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्प्लाइस, अब देखो जो स्प्लाइस है वो सबसे पहले लेता है स्टार्ट नंबर और डिलीट काउंट। तो ये बेसिकली क्या करेगा, रिमूव करेगा एलिमेंट एरे में से, और मैं यहाँ पर टू डूज़ कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँगा टू डूज़ डॉट स्प्लाइस इंडेक्स 1, तो मैं ये कहूँगा कि अगर इंडेक्स मान लो 3 है, ठीक है, तो थर्ड इंडेक्स से एक एलिमेंट रिमूव कर लो, ये मतलब है कुल मिला के, ठीक है। तो अगर मेरे पास मान लो 1 2 3 4 5 है, या 0 1 2 3 4 5 है, लेट से मेरे पास 0 1 2 3 4 5 है, मैंने 3 बोला, इंडेक्स 3 बोला और मैंने कॉमा 1 बोला, तो मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि 3 को हटाओ और सिर्फ 3 को हटाओ, एक एलिमेंट को हटाओ, ठीक है। तो इस इंडेक्स से एक एलिमेंट को रिमूव कर दो, ठीक है। तो ये स्प्लाइस बेसिकली हमारे लिए करता है। आई होप कि समझ में आ गया स्प्लाइस आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, ये करने के बाद हमने रिमूव कर दिया, रेंडर करेंगे। रेंडर करना ज़रूरी है, ठीक है। रेंडर करने की ज़रूरी है क्योंकि भाई हमने टू डू को डिलीट कर दिया एक को, ठीक है। और सेव टू डूज़। अब आपको गया यहाँ पे रेंडर क्यों नहीं किया, यहाँ पे रेंडर करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम सारा काम इन प्लेस कर रहे हैं। हमने यहाँ पर क्या किया कि जो हमारा टू डू का टेक्स्ट था उसको यहीं के यहीं चेंज कर दिया, तो मुझे रेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने डिलीट कर दिया टू डू एक बार, तो मुझे पूरा रेंडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि डॉम में मेरा वो एलिमेंट है जो कि मैंने डिलीट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को जो है ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि सारे एलाइज़ को असेंबल करेंगे। अब क्या मतलब, वो एलआई के अंदर सारी चीज़ों को असेंबल करेंगे। हमने एक एलआई बनाया था जिसके अंदर हमने अभी तक कुछ किया नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एलआई के अंदर डालूँगा क्या, मैं एलआई के अंदर सबसे पहले डालूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा एलआई डॉट अपेंड चाइल्ड। एलआई के अंदर सबसे पहले चेक बॉक्स डालूँगा, उसके बाद एलआई के अंदर मैं क्या डालूँगा, टेक्स्ट स्पेन डालूँगा, और इसके बाद एलआई के अंदर क्या डालूँगा, मैं डालूँगा अपेंड चाइल्ड btn, डिलीट btn del btn। हाँ, तो मेरे एलआई के अंदर होगा चेक बॉक्स, फिर टेक्स्ट स्पेन होगा, जो मेरा स्पेन है जिसके अंदर जो टू डू है वो लिखा है, और फिर एंड में del btn होगा, ठीक है। और मैं रिटर्न करूँगा एलआई को। रिटर्न क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली फंक्शन कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं नोड के रूप में उसको प्राप्त कर रहा हूँ। तो एक नोड मैंने बनाया क्रिएट टू डू नोड की सहायता से, और उसको मैं लिस्ट में अपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। क्या ये करने से हमारा जो टू डू लिस्ट है वो बन चुका है? नहीं, अभी नहीं बना है, क्योंकि मैंने क्या किया है कि ऐड पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ होगा नहीं अभी, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैंने इनिशियल रेंडर जो है वो बनाया नहीं है, ठीक है। तो मुझे एक इनिशियल रेंडर बनाना पड़ेगा, और अभी तो ऐड टू डू भी नहीं बनाया मैंने, तो ऐड भी करने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा। तो ये तो हमारा रेंडर फंक्शन था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा एक फंक्शन ऐड टू डू, और ऐड टू डू क्या करेगा, ऐड टू डू बेसिकली const text is equal to input dot value dot trim, input dot value dot trim। मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा इनपुट है उसकी वैल्यू को ले लो और उसकी वैल्यू को ले आओ, ये बेसिकली मैं कह रहा हूँ यहाँ पर। और क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा कि इनपुट की वैल्यू को ले आओ, क्योंकि जो भी मैंने टाइप किया है उसको मैं टू डू के टेक्स्ट के रूप में सेव करना चाहता हूँ। अब मैं कहूँगा इफ़ नॉट ऑफ टेक्स्ट, तो क्या करो, रिटर्न कर दो। भाई अगर टेक्स्ट खाली है, ठीक है, या एम्प्टी है इनपुट, तब भाई कुछ मत करो। वरना क्या करो, वरना पुश करो अ न्यू टू डू ऑब्जेक्ट। तो आ जाओ बनाते हैं न्यू टू डू ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पर टू डूज डॉट पुश करेंगे, और इसके बाद हम टेक्स्ट करेंगे, कंप्लीटेड को फॉल्स करेंगे,
और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर इनपुट डॉट वैल्यू को एम्प्टी करेंगे। तो बेसिकली मैंने टू डूज़ में पुश कर दिया एक टू डू, इनपुट डॉट वैल्यू को खाली कर दिया ताकि नए टू डूज़ ऐड किए जा सकें। रेंडर भी कर दूंगा, सेव टू डूज़ भी कर दूंगा, ठीक है, ये दोनों चीज़ें कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर ऐड टू डू भी बना लिया है। अब मुझे इस ऐड टू डू को यूज़ करना है, तो मैं कहूँगा ऐड btn डॉट ऐड इवेंट लिसनर कि भाई क्लिक करा जाए, अगर क्लिक करें तो ऐड टू डू को कॉल कर दो, ठीक है, सिंपल है। जैसे ही कोई क्लिक करे ऐड btn पर तो हम क्या करेंगे, इसको कॉल कर देंगे ऐड टू डू को, ठीक है। और एक इनिशियल रेंडर हमें चलाना पड़ेगा क्योंकि हमें रेंडर तो करने हैं ना टू डूज़, अपने सारे टू डूज़ हमें रेंडर करने हैं। तो आ जाओ अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये हमारा जो है काम करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एंटर अ टू डू एंड प्रेस ऐड। तो मैं हे लिखता हूँ, ऐड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक एरर आ गया, फेल टू एग्जीक्यूट अपेंड चाइल्ड ऑन नोड, पैरामीटर 1 इज़ नॉट ऑफ टाइप नोड। ये कहाँ पर आ रहा है एरर, स्क्रिप्ट डॉट JS 71 लाइन नंबर पर ये एरर आ रहा है। मैंने लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड नोट किया, नोट इज इक्वल टू क्रिएट नोट किया मैंने। तो यहाँ पर मैं console डॉट लॉग नोट करके देखता हूँ कि भाई क्या दिक्कत आ रही है। मैं जैसे ही यहाँ पर कुछ लिख कर ऐड करूँगा तो ये अनडिफाइंड आ रहा है नोड मेरा। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है। नोड डॉट क्रिएट टू डू नोड मैंने किया, तो और मैं उसी के साथ साथ टू डू को भी मैं देखना चाहता हूँ कि क्या है उसकी वैल्यू। तो टू डू की वैल्यू तो बिल्कुल सही है। क्या एक एरे है? नहीं है, एरे नहीं है। तो हाँ, ये एक दिक्कत है कि टू डू की वैल्यू एरे नहीं है। मैंने कहीं ना कहीं टू डू की जगह टू डूज़ लिखा है या फिर कुछ तो ऐसी गड़बड़ मैंने करी है, तो मैं ढूंढता हूँ उसको। तो मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। मुझे ये जो इफ़ है जो कि मैंने यहाँ क्लोज़ किया है वो मुझे यहाँ क्लोज़ करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी। मैं बेसिकली यहाँ पर इफ़ टू डू डॉट इज़ कम्प्लीटेड मैं लाइन थ्रू करना चाहता था, उसके बाद का सारा लॉजिक जो है वो इस इफ़ के अंदर नहीं चलेगा। एंड होपफुली दिस विल फिक्स द इशू। तो मान लो मैं कुछ भी लिखता हूँ, ऐड करता हूँ, आप देख सकते हो ये ऐड हो गया। इसको मैं टिक कर सकता हूँ, लेकिन हाँ टिक करके ये लाइन थ्रू नहीं हो रहा है, डिलीट हो जा रहा है। मैंने ऐड किया, मान लो मैं एक दूसरा टू डू ऐड करता हूँ, मान लो मैं एक तीसरा टू डू ऐड करता हूँ, मान लो मैं एक चौथा टू डू ऐड करता हूँ, फिर मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये देखो डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया। तो हमारी टू डू लिस्ट ऐप तो बहुत अच्छी तरह से बन चुकी है, बट लेट्स फिक्स इट। हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि ये जो लाइन थ्रू है हमारा, लाइन थ्रू ये काम नहीं कर रहा। तो मैं बेसिकली यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि विजुअल फीडबैक भी चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो मेरी यहाँ पर लाइन थ्रू हो जाए। तो वो कैसे मैं करूँगा, विजुअल फीडबैक मैं किस तरह से दूंगा, मैं कहूँगा टेक्स्ट पेन डॉट स्टाइल डॉट टेक्स्ट डेकोरेशन इज इक्वल टू, अगर टू डू डॉट कम्प्लीटेड है तब तो लाइन थ्रू हो, वरना क्या हो वरना वो कुछ ना हो, ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है। एंड दिस इज़ गोइंग टू सॉल्व दी प्रॉब्लम। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अभी आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इसको चेक करूँगा ये लाइन थ्रू हो गई, और मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा और मैं यहाँ पर सारे अननेसेसरी कॉन्सोल लॉग्स हटाऊँगा। और जैसे ही मैं कॉन्सोल लॉग्स हटाऊँगा मैं यहाँ पर अपनी ऐप को क्लीन कर लूँगा। और अब मैं आप लोगों को इस पूरी ऐप का वॉक थ्रू देना चाहता हूँ कि कैसे ये ऐप जो है वो हमने बनाई है, ठीक है। एंड लेट्स लुक एट दिस ऐप वंस अगेन। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं इस ऐप का। अब आप में से कई लोग ये भी कहोगे कि यार इसकी CSS अच्छी नहीं लग रही है, ये यार इतनी गंदी लग रही है, ऐप अच्छी नहीं दिख रही है। बट हम यहाँ पर अभी सिर्फ फंक्शनैलिटी देख रहे हैं, डिज़ाइनिंग हम नहीं देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये इनपुट टैग डाला, वो इनपुट टैग ये था, यहाँ पर आप देख सकते हो ये इनपुट टैग हमने डाला, फिर एक ऐड बटन डाला, ठीक है, और वो ये था ऐड बटन। इसके बाद हमने एक URL डाला जिसको हमने खाली छोड़ दिया। ये इतनी सी HTML हमने लिखी। इसके बाद हमने क्या किया, सिंपली इन तीनों चीज़ों को हमने इनपुट ऐड btn और लिस्ट नाम के वेरिएबल में ले लिया। ये लेने के बाद हमने क्या किया, एक सेव्ड नाम का और एक टू डूज़ नाम का वेरिएबल बनाया। सेव्ड जो था वो हमारा लोकल स्टोरेज में से टू डूज़ की जो की थी उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अब सेव्ड नल भी हो सकता है भाई, अगर हमारे पास लोकल स्टोरेज में सेव्ड नहीं है ऑलरेडी टू डूज़, जो कि पहली विजिट में नहीं होंगे, तो ये यहाँ पर नल होगा। इसकी वजह से हम टू डूज़ को खाली कर देंगे अगर ये नल हुआ। अगर ये नल नहीं हुआ तो हम उसको पार्स करेंगे, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग है सेव्ड में। यहाँ पर एजम्पशन ये की जा रही है कि जो सेव्ड स्ट्रिंग है वो वैलिड जेसन है, जो कि होगी ही क्योंकि हमारी एप्लीकेशन हमेशा सही सेव करेगी चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर एक एडिशनल स्टेप आप लोग डाल सकते हैं कि सेव नाम की स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं कि एक वैलिड जेसन है कि नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन बनाएंगे सेव टू डू नाम से। हमने ये बनाया, हमने इसमें लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम किया, यानी कि हम बेसिकली जो टू डूज़ ग्लोबल एरे है जो कि चेंज हो रहा है थ्रू आउट दी ऐप, उसको हम सेव करते हैं लोकल स्टोरेज में टू डूज़ नाम से, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा सबसे
इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्रिएट टू डू नोड। क्रिएट टू डू नोड क्या कर रहा है, एक डॉम नोड बना रहा है टू डू ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि हर टू डू के लिए एक नोड बना रहा है जिसमें ये चेकबॉक्स शामिल है, जिसमें ये टेक्स्ट शामिल है और ये डिलीट बटन शामिल है, और ये इसी टू डू के लिए काम करता है। यानी कि मैं अगर इसको डबल क्लिक करूँ यहाँ पर तो मैं इसको यहाँ पर 44 करके इसको एडिट कर सकता हूँ। ये भी मैंने बनाया एडिट करने के लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि डबल क्लिक करो एडिट करने के लिए, ये मैं डॉम में डाल सकता हूँ। यहाँ पर एक पैराग्राफ दे के मैं कह सकता हूँ कि यार वेलकम टू दिस टू डू लिस्ट, डबल क्लिक टू एडिट दी टू डू, ठीक है। मैं यहाँ पर ये बात लिख सकता हूँ ताकि कोई भी इंसान जो है समझ जाए कि चलो यार डबल क्लिक करके इसको एडिट भी किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। हम लोग यहाँ पर थे, हमने क्रिएट टू डू नोड को बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिर एक रेंडर फंक्शन हमारे पास है। रेंडर फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले तो लिस्ट को खाली करता है, यानी कि जो भी हमारी पुरानी बातें थी उनको, पुरानी चीज़ों को जो है पुराने गिले शिकवों को ख़त्म करके इसको खाली करते हैं हम, ठीक है, यूएल को। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई लिस्ट को करो खाली, जो भी उसके अंदर थी एचटीएमएल उसको करो खाली, और नए सिरे से शुरुआत करो। जो हमारे टू डूज़ हैं उसमें सारे टू डू के लिए एक नोड बनाओ और उसको लिस्ट में अपेंड करो। अब ये नोड बनाओ वाला जो फंक्शन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस इसके अंदर हमारा पूरी ऐप का मीट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारी जो क्रिएट टू डू नोड है उसके अंदर li इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट हमने किया, एक नई li बनाई, एक नया चेक बॉक्स बनाया, ठीक है। और ये li हमने इसलिए बनाई क्योंकि इसके अंदर हम चेक बॉक्स, टेक्स्ट और डिलीट बटन डालेंगे। तो सबसे पहले हमने चेक बॉक्स बनाया, हमने कहा कि चेक बॉक्स की जो टाइप है वो चेक बॉक्स कर दो, क्योंकि हमने एक नया इनपुट एलिमेंट बनाया, इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स एलिमेंट हम बनाना चाहते थे। हमने यहाँ पर कहा डॉट चेक इज इक्वल टू डबल नॉट ऑपरेटर के बारे में हमने बात की डिटेल में कि भाई ये क्या करता है कि जो ट्रूइश वैल्यू है उसको ट्रू में कन्वर्ट करता है, और फॉल्सिश वैल्यू को एक्चुअल बूलियन फॉल्स में कन्वर्ट करता है। हमने डॉट चेक इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स किया इसको। फिर हमने इस पर एक इवेंट लिस्टन लगाया कि भाई अगर किसी भी हाल में ये चेंज होता है, अगर ये चेंज होता है तो ये देखो कि ये चेकड है कि नहीं है। अगर ये चेकड है तो इसको स्ट्राइक थ्रू कर दो और सेव कर दो बेसिकली, ठीक है, सेव कर दो हमारी लोकल स्टोरेज में भी, इसलिए सेव टू डू हमने कर दिया। उसी के साथ साथ हमने इस टू डू का टेक्स्ट बनाया जिसमें हमने एक स्पैन एलिमेंट बनाया, हमने उसके टेक्स्ट कंटेंट को इज इक्वल टू डू डॉट टेक्स्ट किया, और हमने एक थोड़ी सी उसमें मार्जिन डाली जो कि बहुत अच्छी मैंने डाली नहीं है, CSS पे काम किया जा सकता है, बट मैंने एक बेसिक मार्जिन जो है यहाँ पर डाल दी है। मैंने कहा इफ़ टू डू डॉट कंप्लीटेड, मतलब कि अगर ये टू डू कंप्लीटेड है तो हम लाइन थ्रू कर देंगे, यानी कि एक स्ट्राइक थ्रू मार देंगे अपने इस टेक्स्ट में। फिर हमने कहा कि भाई डबल क्लिक अगर कोई भी करता है हमारे इस टेक्स्ट स्पैन में, इस टेक्स्ट स्पैन में कोई भी, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट है जो कि स्पैन एलिमेंट है, इस पर कोई भी डबल क्लिक करता है तो एक प्रॉम्प्ट खुलेगा और उसमें मैं जो भी चेंज करूँगा वो टू डू में चेंज हो जाएगा। और सेव टू डू भी हम लोग कॉल करते हैं इसके अंदर, इसीलिए क्योंकि हमारा जो सेव टू डूज़ है वो हमारी लोकल स्टोरेज में हमारे टू डूज़ को सेव कर देता है। फाइनली हम एक डिलीट बटन बनाते हैं जिसपे हम एक इवेंट लिस्टनर लगाते हैं जो कि डिलीट कर देता है टू डू को, एंड दोबारा हमें रेंडर करना पड़ता है क्योंकि एक बार हमने मान लो किसी भी टू डू को डिलीट कर दिया तो उसको डॉम से निकालने के लिए हमें रेंडर फंक्शन को दोबारा कॉल करना पड़ेगा जो कि सारे टू डूज़ को एक एक करके रेंडर करेगा। अब क्योंकि हमने ये टू डू डिलीट कर दिया इसीलिए डिलीट किया हुआ टू डू हमें नहीं दिखाई देगा दोबारा रेंडर करने पर। इसके बाद हमने सारे जितने भी हमारे चेकबॉक्स, टेक्स्ट पैन और डिलीट बटन थे इनको li के अंदर समेटा, और li के अंदर समेटने के बाद हमने उस li को रिटर्न कर दिया। ये li होता है अपेंड हमारे किस में, लिस्ट में, ठीक है। हमने एक ऐड टू डू फंक्शन बनाया। ऐड टू डू फंक्शन क्या करता है कि जो टेक्स्ट है उसको यहाँ से ले लेता है, मेरे इस इनपुट टैग के अंदर की जो भी वैल्यू है उसको ले लेता है और उसको डॉट ट्रिम करता है कि यार आगे पीछे कोई फालतू स्पेस ना हो। इफ़ नॉट ऑफ टेक्स्ट, मतलब अगर ये खाली नहीं है तो रिटर्न कर दो, मतलब अगर टेक्स्ट खाली है, सॉरी, अगर नॉट ऑफ टेक्स्ट मतलब अगर टेक्स्ट खाली है तो रिटर्न कर दो, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर कुछ नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं टू डू ऐड करने का, वरना हम क्या करेंगे, पुश करेंगे टू डूज़ एरे के अंदर टेक्स्ट को और कंप्लीटेड को फॉल्स कर देंगे। ये टेक्स्ट कोलन टेक्स्ट को लिखने का शॉर्टकट तरीका होता है, टेक्स्ट लिख देते हैं सिर्फ, तो उसका मतलब टेक्स्ट कोलन टेक्स्ट ही होता है, ठीक है। और हमने कंप्लीटेड को कर दिया फॉल्स, ठीक है। इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी, इनपुट को खाली कर दो, रेंडर करो, सेव करो टू डू को, ठीक है। एंड इनिशियली हमें क्या करना पड़ेगा, रेंडर फंक्शन को चलाना पड़ेगा। अब एक चीज़ और मैं ऑप्शनल यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ जो कि क्या है कि अगर मान लो जो हमारा ऐड btn है उस पर अगर मैं ये कहूँगा कि भाई अगर कोई भी एंटर की दबाता है तो ऐड टू डू को कॉल कर दो, और ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे इनपुट पे एक ऐड इवेंट लिस्टर लगाओ और वो हम लगाएंगे की डाउन। हम कहेंगे कि भाई देखो अगर ये जो की दबाई गई है वो ई डॉट की इज इक्वल टू इसका की कोड अगर एंटर है और एंटर, ये इस तरह से हमें ई डॉट की इक्वल्स टू एंटर करना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, तब हम ऐड टू डू को चला देंगे, दैट्स इट, ठीक है। ऐड टू डू को चला देंगे एंड आई होप कि मैंने इसको सही से किया है। प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, ओके
तो यहाँ पर मैंने एरो फंक्शन सही से नहीं बनाया और मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ ताकि भाई सब कुछ सही सही रहे। कहाँ गए तुम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, हाँ ये रहे तुम। तो ये हमारा अब कुछ भी टाइप किया मैंने, जैसे मैंने मान लो लिखा ब्रिंग फूड फ्रॉम मार्केट, ठीक है, और इसके बाद मान लो मैंने लिख दिया ईट फूड, ठीक है, इसके बाद मैंने लिख दिया डोंट ईट अ लॉट, ठीक है। अब मान लो मैंने ईट फूड जो है वो डिलीट करना चाहा, डिलीट कर दूंगा, चेक करूंगा तो ये स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। एंड दैट्स अवर सिंपल टू डू लिस्ट ऐप। सो आई होप मज़ा आया आप लोगों को इस ऐप को बनाने में मेरे साथ। मैं एक स्टाइल शीट ऐड करूंगा यहाँ पर, जिसको मैं अभी जल्दी से बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक style.css ऐड करूंगा और इस style.css को मैं यहाँ पर link:css करके ऐड करूंगा और मैं style.css को पॉपुलेट करूंगा कुछ टाइम स्पेंड करके, और उसके बाद जो आपकी टू डू लिस्ट ऐप है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी और सोर्स कोड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा है इस सीरीज़ में, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है। वी आर बैक टू बेसिक्स और आने वाले वीडियोज़ में और अच्छे अच्छे सिंपल प्रोजेक्ट्स आएंगे इनिशियली, बट हम क्योंकि बैक टू बेसिक्स हैं इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बेसिक्स ही प्रोजेक्ट करेंगे, हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हुए लेवल को बढ़ाएंगे। आई होप कि आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।